हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुना रहे हैं। यह कहानी है सुंदर मेंढकी और एक राजकुमार की। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। वीरनगर नाम का एक बहुत ही सुंदर राज्य था। वहाँ की प्रजा बहुत सुखी थी और उस राज्य का राजा था वीर सिंह। इस वीर सिंह के 3 पुत्र थे जो कि बहुत ही अच्छे थे। देखते हैं इनके राजमहल में क्या चल रहा है। यहाँ 2 पुत्र अपने पिताजी से मिलने के लिए उनके दरबार जा रहे हैं। दरबार में आकर अपने पिता महाराज को वह प्रणाम करते हैं और उनसे कुछ कहने की इजाज़त मांगते हैं। तो राजा कहते हैं, हाँ हाँ, कहो क्या बात है, लेकिन मुझे लग रहा है तुम अपने किसी निजी स्वार्थ के कारण आए हो। फिर भी तुम्हारी बात मैं सुनूंगा। तब बड़ा राजकुमार बोला, पिताजी महाराज, आप हमारी बात को बुरा मत समझना, हम आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। तो राजा ने कहा, हाँ आज्ञा है, बोलो क्या बात है। तो राजकुमार बोला, पिताजी महाराज, आप अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और कमज़ोर भी हैं, और इस प्रजा का, इस राज्य का बहुत सारा काम होता है जो आपको थका देता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप यह राज्य की कार्यवाही बंद कर दें और इसको मेरे ऊपर सौंप दें। राजा ने कहा, इसका क्या मतलब हुआ। तो राजकुमार ने कहा, महाराज, आप मुझे और इस मेरे छोटे भाई को, दोनों को अपना राज्य आधा आधा करके बांट दीजिए। हम इस राज्य की देखभाल करेंगे और आपको भी कोई कमी नहीं होने देंगे। आप आराम से बैठकर अपना प्रभु भजन करना। हम चाहते हैं कि हम दोनों स्वतंत्र होकर राज्य करें। यह सुनकर राजा बड़ा क्रोधित हुआ। कहने लगा, अच्छा, तो तुम ये राजगद्दी लेना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि मैं बूढ़ा हो चला हूँ और तुम अब इस योग्य भी हो गए हो कि तुम राजा बनाए जा सको। परंतु क्या तुम ये भूल गए कि तुम्हारा एक छोटा भाई और भी है, वह भी इस राज्य का अधिकारी है। ये राज्य मैं तुम दोनों को नहीं दे सकता हूँ, तुम तीनों में तो बांट भी सकता हूँ, लेकिन फिर भी अभी मैं ये किसी एक को ही देना चाह रहा हूँ, और उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। जो भी उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, यह राज्य मैं उसको देकर उसको यहाँ का राजा घोषित कर दूंगा। यह सुनकर दोनों राजकुमार इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, कल हम अपने छोटे भाई को लेकर ही यहाँ आएंगे। राजा ने कहा, जब तीनों आ जाओगे तब तुम्हें परीक्षा बता दी जाएगी। अभी जाओ और अपने छोटे भाई को भी लेकर आओ। अगले दिन तीनों राजकुमार राजसभा में उपस्थित हो गए थे। वह तीनों आकर अपने महाराज और पिताश्री से प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि बताइए, आपकी क्या शर्त है। यह सुनकर राजा ने उन्हें 3 गेहूं के दाने दिए। एक दाना बड़े राजकुमार को, एक दाना छोटे राजकुमार को और एक सबसे छोटे राजकुमार को दिया, और बोले कि ये 3 दाने हैं, इन 3 दानों से तुम मुझे एक एक रोटी बनाकर लाकर दो, जिससे कि मेरा पेट भर सके। और हाँ, इसमें और कुछ भी दाने नहीं मिलाने हैं, इसी दाने की रोटी होनी चाहिए। यह सुनकर पहले तो तीनों सकपका गए, लेकिन फिर करते भी क्या, एक एक दाना तीनों ने लिया और वहाँ से चले गए। अब सबसे बड़ा राजकुमार एक झील के किनारे आकर सोचने लगता है और बुदबुदाने लगता है कि भला एक दाने से भी कहीं रोटी बन सकती है। वह ऐसे बोल ही रहा था, तो उस झील में एक सुंदर सी मेंढकी रहती थी, जो कि आदमियों की वाणी में बोल सकती थी, आदमियों जैसा समझ सकती थी, बोल सकती थी। उसने जब राजकुमार को देखा तो उछलकर ऊपर आ गई और कहने लगी, अरे राजकुमार, तुम्हें क्या परेशानी है। यह देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित हुआ और कहने लगा, मेंढकी तुम बोलती हो। उसने कहा, हाँ, और मैं लोगों की समस्याओं को दूर भी कर सकती हूँ।
जब राजकुमार ने उसको अपनी सारी कहानी बताई कि देखो, इस एक दाने से क्या तुम रोटी बना सकते हो, तो उसने कहा, मैं क्या रोटी बनाऊंगी, रोटी तो कोई हलवाई ही बना सकता है। यह बात सुनकर राजकुमार बड़ा गुस्सा हुआ, कहने लगा, ठीक है, तो मुझे उस हलवाई का पता बताओ। तो मेंढकी ने कहा, इतने गुस्सा क्यों होते हो, इस पहाड़ी के पीछे एक बहुत चतुर हलवाई रहता है, उसके पास चले जाओ, यदि वह कुछ कर दे तो ठीक ही है। यह कहकर मेंढकी तो पानी में चली गई और वह राजकुमार उस हलवाई के पास जाकर उसको अपनी सारी कहानी बताता है कि मुझे इस एक चावल से ही रोटी बनवानी है। हलवाई बहुत चतुर था, कहने लगा, अच्छा, तुम तो ये रोटी महाराज को देखकर खुद महाराज बन जाओगे और इसका मुझे क्या लाभ होगा। तो राजकुमार ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हलवाई ने कहा, मुझे तो अपनी कन्या की शादी तुमसे करनी है, बस इतना सा ही काम है। अगर तुम्हें रोटी चाहिए तो मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी और उसे रानी बनाना पड़ेगा। यह सुनकर वह राजकुमार मान जाता है और वह हलवाई उस दाने को लेकर अंदर जाता है तो देखता है इसे से गेहूं से क्या रोटी बनेगी, और वह उसमें और गेहूं का आटा मिलाकर और राजकुमार को एक रोटी बनाकर दे देता है और वह राजकुमार उस रोटी को लेकर खुशी खुशी राजमहल आ जाता है। अब दूसरे राजकुमार की कहानी सुनो। वह राजकुमार भी घूमता सोचता हुआ उसी नदी पर आ जाता है जहाँ वह मेंढकी रहती थी। वह भी बुदबुदा रहा था। मेंढकी ने उसको भी देखा और वह उछलकर फिर से ऊपर आई। बोली, ये क्या, तुम भी कोई राजकुमार हो, क्या तुम्हें भी कोई गेहूं का दाना मिला है। तो वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, कहने लगा, तुम्हें कैसे पता। तो उसने पहले वाले राजकुमार की बात बताई। तो उसने कहा, बताओ, इस एक गेहूं से मैं क्या रोटी बनाऊंगा और क्या अपने पिताश्री को खिलाऊंगा। मुझे तो लगता है कि मैं तो बस राजा बन ही नहीं पाऊंगा, ये तो कोई जादू ही कर सकता है। मेंढकी ने कहा, हाँ, जादूगरनी तो यहीं पास में ही रहती है, अगर तुम्हें जादू चाहिए तो उसके पास जाओ। उसने कहा, तो उसका पता बताओ। मेंढकी ने उस राजकुमार को एक जादूगरनी का पता बता दिया और बोली, जाओ, तुम्हें जादू से ही रोटी बनानी है तो जाओ और जादू से रोटी बनवाओ। राजकुमार उस गांव की तरफ बढ़ा जहां पर वह एक जादूगरनी रहती थी। वह वहां आया और उसने उसका दरवाज़ा खटखटाया तो जादूगरनी आई और बोली, अरे राजकुमार, क्या तुम्हें मेरे पास आते हुए डर नहीं लगा। तो राजकुमार कहता है, नहीं, मैं तो अब इस नगर का राजा बनने वाला हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। तो जादूगरनी ने कहा, तो बताओ, मेरे पास आने का क्या कारण है। राजकुमार ने उसको अपनी पूरी कहानी बताई और बोला, यह लो गेहूं का दाना, और इस दाने से मुझे एक ऐसी रोटी बना कर दो जो मेरे पिताश्री खा सकें और मुझे राजा बना सके। यह सुनकर उसने कहा कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, तुम तो यह रोटी बनाकर ले जाओगे और मुझे क्या मिलेगा। राजकुमार ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए। तो उस जादूगरनी ने कहा, जो भी इस रोटी को खाए उसकी आत्माओं पर मेरा अधिकार होगा। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। तब जादूगरनी ने अपना जादू किया, जादू किया, जादू किया और उस एक दाने से बहुत सारे दाने बना दिए और फिर उन बहुत सारे दानों से एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर ली और उसने वह रोटी उस राजकुमार को दे दी। अब तीसरे राजकुमार की बात सुनो। वह भी अपने सफ़ेद घोड़े पर घूमता घामता सोचता उसी झील पर आ गया जहाँ वह मेंढकी रहती थी और बुदबुदाने लगा कि मैं क्या करूं। तभी मेंढकी फिर आई और कहने लगी, राजकुमार, तुम्हारी भी कोई समस्या है क्या। तो उसने कहा, क्यों, क्या पहले भी कोई समस्या वाला आदमी तुम्हारे पास आया था। तो उसने उन दोनों राजकुमारों की बात बता दी। तो राजकुमार ने कहा, नहीं नहीं, ना मुझे किसी हलवाई से रोटी बनवानी है और ना ही मुझे जादू से रोटी बनवानी है। मुझे तो ऐसा सोचना है कि इस एक गेहूं के दाने से किस प्रकार मैं अपने पिता महाराज को संतुष्ट कर सकूं। तो मेंढकी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान है।
राजकुमार ने कहा, कैसे? तो राजकुमारी ने कहा, तुम इस अनाज के दाने को जमीन में बो दो और इससे एक पेड़ उगाएगा और उस एक पेड़ पर बहुत सारी डालियां लगेंगी। उन बालियों को तोड़कर तुम बहुत सारे गेहूं के दाने ले सकते हो और उनसे एक रोटी तो क्या, कई रोटी बन जाएंगी। राजकुमार की तो आंखें खुल गई। उसने कहा, अरे वाह मेंढकी, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे बहुत अच्छा सुझाव दिया है। तो चलो हम ऐसा ही करते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। और वह उसको लेकर चला गया और एक उपजाऊ जमीन देखकर उस दाने को बो दिया और उसकी देखभाल करने लगा। अब तो उसका पौधा निकल आया था और वो दोनों उसकी देखभाल करने में लग गए। अब देखते हैं बड़े राजकुमार ने क्या किया। बड़े राजकुमार ने वह रोटी ले जाकर अपने पिता महाराज को दी और अपने पिता महाराज को दिखाया कि देखिए, मैं आपके लिए एक सुंदर सी बड़ी सी रोटी बनाकर लाया हूँ, यह उसी गेहूं के दाने की है। अब राजा तो समझ गया कि एक दाने से कहीं रोटी थोड़ा ही बनती है। उसने पूछा कि पूरी बात बताओ, तुमने यह रोटी कैसे बनाई? तो राजकुमार ने पूरी बात बताई कि मैंने यह दाना हलवाई को दिया और हलवाई ने मुझे उसकी रोटी बना कर दी। तो महाराज बड़े क्रोधित हो गए, कहने लगे, अरे बेवकूफ़, एक दाने से भी कहीं रोटी बनती है, तुमने मुझसे धोखा किया है। जाओ उस हलवाई को भी बुलाओ और तुम भी मेरे राजमहल से निकल जाओ, तुम्हें मैं यही सजा देता हूँ। अब तो क्या हुआ कि वो तो रोटी को लेकर उस महल से निकल गया और राजा ने हलवाई को भी सजा दी। अब देखते हैं दूसरे राजकुमार का क्या हुआ। दूसरा राजकुमार भी अपनी रोटी लेकर महाराज के सामने उपस्थित हुआ। कहने लगा, पिताश्री, मैं आपके लिए रोटी बनाकर लाया हूँ। तब उसने भी कहानी सुनाई। महाराज के कहने पर उसने बताया कि यह रोटी उसे एक जादूगरनी ने अपने जादू से बना कर दी है। तब तो महाराज और भी गुस्सा हो गए और कहने लगे, क्या तुम जादू से ही इस राजकाज संभालोगे? तुम जाओ। लेकिन दरबारियों ने कहा, महाराज रुकिए। उन्होंने कहा कि पहले आप ही इस रोटी को खाइए। महाराज ने भी कहा, हाँ हाँ, इस रोटी को खाकर बताओ, क्या जादू की रोटी भी कोई खा सकता है? क्या तुम प्रजा को यही रोटी खिलाओगे? अब तो वह कहने लगा, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं खा सकता हूँ। पर प्रजा के कहने पर, मंत्रियों के कहने पर जबरदस्ती उसको वह रोटी खानी पड़ी। और जैसे ही उसने वह रोटी खाई तो वह जादूगरनी वहाँ आ गई और कहने लगी, इसकी आत्मा पर अब मेरा अधिकार हो गया है। मैंने इसको पहले ही बोल दिया था कि जो भी इस रोटी को खाएगा उसकी आत्मा पर मेरा अधिकार हो जाएगा। और यह कहकर वह उसको लेकर वहाँ से चली गई। अब तो सबकी आंखें खुली रह गई। सभी कहने लगे, देखा महाराज, यदि यह रोटी आप खाते तो आपका क्या होता। अब सुनिए तीसरे राजकुमार की कहानी। तीसरा राजकुमार कुछ दिन बाद आया, क्योंकि अभी उसके गेहूं को पकने में समय था। राजा तो निराश ही हो चला था। राजा ने सोच लिया था कि छोटा राजकुमार रोटी बनाकर नहीं ला पाएगा। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद छोटा राजकुमार दरबार में आया और कहने लगा, महाराज, मैं आपके लिए रोटियां लाया हूँ। एक रोटी नहीं बल्कि कई रोटियां लाया हूँ। तो महाराज ने कहा कि ऐसा कैसे हो गया, एक गेहूं से तुमने इतनी सारी रोटियां कैसे बना ली? तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई, किस तरह मेंढकी के कहने पर उसने उस बीज को बो दिया, गेहूं का पेड़ उगा, उस पर बालियां आई, उससे गेहूं मिले और उनको सुखाकर उनका आटा बनाकर कई सारी रोटियां बन गई। यह देखकर महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने उस मेंढकी से मिलने को कहा। तो उस राजकुमार ने अपनी जेब से वो मेंढकी निकाली और महाराज के सामने रख दी। मेंढकी बहुत ही सुंदर थी। राजा ने ऐसी मेंढकी पहली बार देखी थी। उसको वह कोई दिव्य मेंढकी लग रही थी। तब उन्होंने कहा कि मेंढकी, तुम इनाम की हकदार हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है और आज से मैं इसी राजकुमार को अपना राजा भी घोषित करता हूँ। तो मेंढकी ने कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसी राजकुमार से शादी करनी है। यह सुनकर सभी प्रजाजन और महाराज सत्ते में आ गए। कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो एक मेंढकी हो और यह एक राजकुमार है।
लेकिन मेंढकी ने जिद पकड़ ली, बोली मुझे तो यही चाहिए, अगर आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारा इनाम है तो तुम जो चाहे ले सकती हो। ऐसा कहकर राजा ने पूरे राजमहल को बहुत सुंदर ढंग से सजाया और उस पर खूब सारी सजावट करवाई, क्योंकि उनके छोटे राजकुमार की शादी जो थी, अब शादी का दिन भी आ गया। और जैसे ही राजकुमार ने मेंढकी को वरमाला पहनाई तो ये क्या, मेंढकी तो एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। वह इतनी सुंदर थी कि सारे मंत्री, दरबारी, सारी प्रजा उसको देखती रह गई और सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सभी पूछने लगे ये क्या। राजकुमार ने देखा यह इतनी सुंदर राजकुमारी है। सभी ने पूछा कि तुम अपनी कहानी बताओ, यह सब क्या है। तब उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं एक परी थी और मैं वहाँ झील में नहा रही थी। तभी यह जादूगरनी वहाँ आ जाती है और मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। तो मैं अपना रूप बदलना चाह रही थी, तभी इसने मुझे मेंढकी बना दिया और हमेशा के लिए उस झील में कैद कर दिया। और कहने लगी कि जब तक कोई अच्छा व्यक्ति आकर तुम्हें यहाँ से नहीं ले जाएगा, तुम्हारी साथ शादी नहीं करेगा, तब तक तुम ऐसे ही रहोगी। तभी से मैंने सोच लिया था कि जिस दिन कोई राजकुमार मुझे ले जाएगा मैं यही प्रस्ताव रखूँगी जिससे मैं अपना रूप बदल सकूँ, और आज वही हुआ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो राजा और राजकुमार दोनों बहुत खुश हो गए थे। उनके सारे दरबारी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें एक सुंदर रानी जो मिल गई थी। तो बच्चों, इस तरह सारे दरबारी, प्रजा सब सुखी हो गए और वह राजकुमार राजा बन गया और वह मेंढकी उसकी रानी बन गई। तो ये थी बच्चों हमारी आज की कहानी। कहानी को देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।